नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी न्यूज 24। आज की यह खबर केवल एक पुल की कहानी नहीं है। यह उस व्यवस्था पर सवाल है जो विकास के बड़े-बड़े दावे तो करती है, लेकिन जनता की छोटी-छोटी जरूरतों का भी पूरा नहीं कर पाती है। तस्वीरें हैं भुर्रा मकबूलपुर की। यह वही जर्जर पुल है जो सदर और गोपालपुर विधानसभा की सीमा पर स्थित है। वर्षों से इस पुल की हालत बदहाल थी। हर दिन स्कूली बच्चे, बुजुर्ग, किसान और मजदूर अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ से गुजरने को मजबूर थे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों? क्या इस पुल की जानकारी प्रशासन को नहीं थी? क्या इस पुल की जानकारी जनप्रतिनिधियों को नहीं थी? क्या इस रास्ते से केवल आम जनता गुजरती है, कोई नेता नहीं गुजरता है? क्या चुनाव के समय जनता तक पहुंचने वाले नेताओं की नजर इस पुल तक कभी नहीं पहुंची? सबसे बड़ा सवाल जहां जहां जब यह जब यहाँ से कुछ ही दूरी पर राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र मौजूद है, जब क्षेत्र में सांसद और विधायक हैं, विभाग है, बजट है, योजनाएं हैं, तो फिर जनता को राहत क्यों नहीं मिली? और फिर एक दिन ऐसा आया जब जनता की परेशानी देखकर 35 वर्षों से जनता के बीच जनता की आवाज बनी योगेंद्र यादव आगे आए। ना कोई सरकारी फंड, ना कोई विभागीय मदद, ना कोई चंदा, अपनी निजी खर्च से ईंट पत्थर और राविश डलवाकर इस जर्जर पुल को आने जाने के लिए सुरक्षित और सुचारू बनाने का काम शुरू कराया गया। आज लोग उस रास्ते से पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित तरीके से गुजर पा रहे हैं, लेकिन इस पुल की मरम्मत से भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह काम करना किसकी जिम्मेदारी थी? योगेंद्र यादव की या उन जनप्रतिनिधियों की जिन्हें जनता ने अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा? जनता पूछ रही है, आखिर विकास के नाम पर हर चुनाव में वोट मांगने वाले लोग चुनाव जीतने के बाद कहां चले जाते हैं? आखिर गांव की समस्याएं नेताओं को चुनाव के समय ही क्यों दिखाई देती है? आखिर जनता कब तक केवल आश्वासन सुनाती रहेगी? आज सड़क टूटी है, कल पुल टूटेगा, परसों स्कूल जर्जर होगा, उसके बाद अस्पताल बदहाल होगा और फिर चुनाव आएगा। वही वादे होंगे, फिर वही भाषण होंगे, फिर वही विकास के दावे होंगे, लेकिन क्या जनता की जिंदगी बदलेगी? यह सवाल आज भुर्रा मकबूलपुर पूछ रहा है, जुल्हापुर पूछ रहा है, यह सवाल आज सदर विधानसभा पूछ रही है, यह सवाल आज गोपालपुर विधानसभा पूछ रही है और यह सवाल पूरे आजमगढ़ की जनता पूछ रही है। सांसद जी, जनता यह भी पूछ रही है कि जब एक व्यक्ति अपने निजी पैसे से लोगों को राहत देने का काम कर सकता है, तो करोड़ों रुपए के बजट वाले विभाग और सत्ता में बैठे लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या जनता केवल वोट देने के लिए है? क्या जनता की तकलीफों की कोई कीमत नहीं है? क्या नेताओं का काम केवल पोस्टर लगाना और भाषण देना रह गया है? दोस्तों, लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता होती है, लेकिन जब जनता सवाल पूछना छोड़ देती है, तब जवाबदेही भी खत्म हो जाती है। इसलिए आज जरूरत केवल पुल बनाने की नहीं है, जरूरत है जागने की, जरूरत है सवाल पूछने की, जरूरत है अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की, क्योंकि इतिहास गवाह है, जो जनता सवाल नहीं पूछती है वह हमेशा उपेक्षित रहती है, और जो जनता जाग जाती है उसे नजरअंदाज करना किसी भी सत्ता के लिए आसान नहीं होता है। तो आज हम आपसे पूछते हैं, आखिर कब जागेंगे आप लोग? कब इकट्ठा होकर के मांग करेंगे जुल्हापुर वाले पुल की, इस भुर्रा मकबूलपुर के लोगों? आखिर कब जनता अपने अधिकारों के लिए एकजुट होगी? आखिर कब विकास के नाम पर केवल भाषण नहीं बल्कि धरातल पर काम की मांग करेगी? और आखिर कब जनप्रतिनिधियों से उनके वादों का हिसाब मांगा जाएगा? आपकी क्या राय है? क्या योगेंद्र यादव द्वारा किया गया यह कार्य जनसेवा का उदाहरण है या कोई राजनीतिक मुद्दा है? क्या यह उन लोगों के लिए एक संदेश है जो वर्षों से सत्ता में रहकर भी जनता की बुनियादी समस्याएं हल नहीं कर पाए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। मैं हूं रवि प्रकाश और कैमरामैन के साथ रत्नेश, आरपी न्यूज 24। जय हिंद, जय भारत।